सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यह शेर राहत इंदौरी का है तो ये सिर्फ दो पंक्तियां, दो लाइनें, पर बात कितनी बड़ी है। और ये बात न जाने कब हिंदुस्तान के उन लोगों को समझ आएगी जो देश के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं, जो देश के मुसलमानों से सबूत मांगते हैं देशभक्ति के। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 23 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हरा दिया। इस जीत के बाद इंटरनेट पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी क्रम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आया जावेद अख्तर साहब का। जावेद अख्तर साहब जो कि बहुत मशहूर लेखक हैं और उनकी बातें सुनते रहते होंगे, उनके लिखे गाने आपने सुने, शोले जैसी मशहूर फिल्में, सुपरहिट फिल्में उन्होंने लिखी। तो जावेद अख्तर साहब ने एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने लिखा, विराट कोहली जिंदाबाद, हम सबको तुम पर गर्व है। बस फिर क्या था, कुछ कम अक्ल के लोग आए और जावेद अख्तर के पोस्ट पर अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से जवाब देने लगे। एक हैंडल है ट्विटर पर, एक्स पर, इसका नाम है प्रोफेसर साहब। तो वहां से एक ट्वीट आया जिसे फिर जावेद अख्तर ने तगड़ा जवाब दिया। लेकिन इसके बाद प्रोफेसर साहब के अकाउंट ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। तो ये जो भाषाई सभ्यता गई, वो गई इस प्रोफेसर साहब नाम के हैंडल से। हम आपको बताते हैं कि वो क्या ट्वीट्स थे जिनको लेकर के बवाल हुआ। प्रोफेसर साहब जावेद अख्तर साहब ने लिखा कि आज सूरज कहां से निकला, अंदर से दुख होगा। जो प्रोफेसर साहब जो हैंडल है, नफरती हैंडल, उसने लिखा आज सूरज कहां से निकला, अंदर से दुख होगा आपको। तो इसके जवाब में जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि बेटा, जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे तब मेरे पूर्वज आजादी के लिए काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेजों के नौकरों का खून है। इस अंतर को भूलो मत। जावेद साहब नाराज हो गए। जावेद अख्तर के इस रिप्लाई के बाद प्रोफेसर साहब नाम के अकाउंट से फिर से एक आम मर्यादित टिप्पणी लिखी गई और उन्होंने लिखा, कहा कि आपको फर्क तो पड़ता है मेरी कही बातों से। फिर उन्होंने छेड़ा जावेद साहब को। फिर इसी क्रम में एक जवाब आया आशीष गोदाया नाम के अकाउंट से। ये भी नफरती आदमी। इसने लिखा, हे जावेद, आपका जवाब बहुत ही अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट था। आप किसी के पिता के इतिहास पर सवाल उठाने से पहले अपने घर में एक बार झांक ले। क्या आपको लगता है कि लोग नहीं जानते किसके बाप अलग देश के लिए गोरों के तलवे चाट रहे थे। अंत में आशीष ने लिखा, बेवकूफी करना बंद करो जावेद। अब इसके बाद जावेद अख्तर साहब का फिर से एक जवाब आया। उन्होंने लिखा कि हर कोई जो भी दो देशों वाली थ्योरी से इत्तेफाक रखता है वो बंटवारे का जिम्मेदार है। मैं एक राष्ट्रवादी सेक्युलर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मैं इस पर किसी की बकवास नहीं सुन सकता। मैं जैसे उन कट्टर मुल्लों के खिलाफ हूं वैसे ही तुम जैसे कट्टरपंथियों के खिलाफ हूं। मैं तुम जैसों में नहीं हूं। मैं सेक्युलर हूं और मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। तो अभी तक जो आपको हमने बताया वो सब हुआ 23 से 24 फरवरी के दरमियान। लेकिन आज यानी 25 फरवरी को भी जावेद अख्तर ने इसी थ्रेड में एक रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा कि आप जैसे चीजों को इग्नोर कर रहे हैं वो आश्चर्यजनक है। जिन्होंने भी दो देशों वाली थ्योरी पर बात की उसे सिखाया वो बंटवारे के जिम्मेदार हैं। पहले पढ़ना सीख लो, फिर अमेजॉन से मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन किताब ऑर्डर कर लेना। तुम्हें पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नवाबों और जागीरदारों की पार्टी थी, ना कि आम मुसलमानों की, जिन्हें आजादी से पहले वोट करने का अधिकार भी नहीं था। वैसे क्या तुम अपने सबसे बड़े हीरो के बारे में जानते हो जिसे सन 47 तक बरतानी हुकूमत से पेंशन मिलती है? पता लगाओ कौन है वो। तो ये शायद इशारा जावेद अख्तर साहब का सावरकर साहब की ओर हो सकता है। तो ये जावेद अख्तर साहब ने लिखा
इसी क्रम में जावेद अख्तर ने एक और शख्स को जवाब दिया था जिसका नाम हिमांशु जैन, जिसके आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा हुआ था। जावेद अख्तर के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उसने लिखा, जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। इस पर जावेद अख्तर ने जवाब देते हुए लिखा, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या है। जावेद अख्तर के इन पोस्ट के बाद ये थ्रेड खबर बन गई, लेकिन इस बीच लोगों ने मोहम्मद शामी को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत उल्टा सीधा लिखा। वॉइस ऑफ हिंदू नाम के एक अकाउंट ने पोस्ट किया, मोहम्मद शामी आज अपनी टीम के लिए खेले, हर बार उन्होंने विकेट लिए, लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना असली रंग दिखा दिया। इस पोस्ट का लेखक मोहम्मद शामी जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचा दिया था। अभी चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लिए और इसी मैच में उनके वनडे क्रिकेट में 200 विकेट पूरे हुए। हालांकि भारत बनाम पाकिस्तान मैच में उन्होंने पहला ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 11 गेंदें डाली, यानी 4 वाइड बॉल्स थी। लेकिन ये तो खेल है और खिलाड़ी हैं, हर दिन हर किसी का नहीं होता है। अगर कोई खिलाड़ी किसी मैच में सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसे ऐसे आप उसके धर्म के आधार पर उसके देश प्रेम पर सवाल नहीं उठा सकते कि फलानी टीम से मैच वो जानबूझकर अच्छा नहीं खेला वगैरह वगैरह। ऐसे तो साल 2017 में जसप्रीत बुमराह ने भी ओवल में हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 9 गेंदों का ओवर डाला था। लेकिन खैर ये सब सारी बातें हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने अंधभक्तों को निशाना बनाया और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा और रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा कि अंधभक्त हमारे देश को सबसे बुरे हालातों की तरफ लेकर जा रहे हैं। खैर ये सब तो हो रहा है। मोहम्मद शमी और जावेद अख्तर के धर्म के आधार पर उनके देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं लोग। दोनों ही प्राउड इंडियंस हैं जिन्होंने अपने अपने स्किल से देश को गौरवान्वित किया है, देश का नाम रोशन किया है। लेकिन ये जो ट्रोल्स हैं वो कौन है? नाम किसी का, उसके पीछे मुखौटा किसी और का। जो टैक्स की चोरी करते हैं, घूस देते हैं, बिजली का बिल देने ज्यादा बिल आ जाता है, मतलब क्या क्या नहीं करते। लेकिन मतलब आप जावेद अख्तर और मोहम्मद शमी पर सवाल उठा रहे हो। देश का झंडा इन्होंने ऊपर पहुंचाया है कई बार, लेकिन खैर चूंकि इनकी दिमाग कम है, बुद्धि कम है, इनको पता नहीं ना भारत का इतिहास ना इन लोगों का इतिहास। चूंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनके दिमाग में नफरत भरी जा रही है। नफरत के जरिए इस समय राजनीति होती है, नफरत करने वाले इस समय मंत्री हैं, नफरत करने वालों के यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। जैसे अभी हाल में बाबा बागेश्वर के मंदिर में गए वही बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री जो मुसलमानों के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये ट्रोल्स बीजेपी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। साथ ही उस पूर्व मिनिस्टर के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते जो भारत के खिलाफ बोलने वाले क्रिकेटर के साथ बैठे दिखे थे। ये वही पूर्व मंत्री हैं जिनकी पार्टी हमें विपक्ष के लोगों को पाकिस्तान जाने की बात करते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं और सड़क पर देश के गद्दारों वाला डायलॉग भी मारते हैं। हालांकि उन्होंने लंबे चौड़े पोस्ट में बीजेपी और उनके नेताओं को टारगेट किया है। इधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर के खिलाफ किए गए ट्वीट पर बात की है। दोरुपल्ली के ट्रोल और बकलोल भक्त ये हिमाकत करते हैं कि वो मोहम्मद शमी से और जावेद अख्तर से उनके देश प्रेम पर सबूत मांगे, लेकिन हर बात पर लोगों को पाकिस्तान भेज देने वालों की इतनी हैसियत नहीं कि अपने पप्पा से पूछे कि बिना किसी को बताए लाहौर लपके हुए काहे चले गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे में, या उनसे यह पूछे कि भारत के इतिहास में पहली बार हमारी सरहद में आईएसआई को पठानकोट क्यों आने दिया। इन लोगों की बातें सुनिए तो दिमाग घूम जाए। लेकिन जब बीजेपी के सांसद अनुराग गोलीमारो ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर मैच का मजा उल्टाते हैं, चोचे लड़ाते हैं, तब इनको सांप सूंघ जाता है, तब इनकी बोलती बंद हो जाती है, मुंह में दही जमा लेते हैं। इसीलिए कहती हूं भाजपा के बकलोल भक्त असल में एक नंबर के अवसरवादी, फर्जी राष्ट्रवादी और गजब के ढोंगी हैं। जाते जाते एक और अपडेट दे देते हैं। तो सोशल मीडिया ट्रोलिंग और क्रिकेट से जुड़ी है, लेकिन इसमें किसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया गया है, लेकिन उठाया गया है कि वो हिंदी को इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं। अरे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज जो अपनी तमाम अच्छी बॉलिंग के लिए मशहूर रहे हैं, हरभजन सिंह,
उन्हें लोग हिंदी बोलने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। मतलब हद है। लीगो लास नाम के अकाउंट ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी कमेंट्री को हम इस खूबसूरत नीले ग्रह पर सबसे ज्यादा क्रिंज चीजों में रैंक कर सकते हैं। क्रिंज मतलब खराब चीजों में रैंक कर सकते हैं। इस पोस्ट पर हरभजन सिंह लिखते हैं कि वाह अंग्रेज की औलाद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी भाषा बोलने और सुन के फक्र आपको महसूस होना चाहिए। तो ये सब है। कोई भी कहीं से भी सर्टिफिकेट देशभक्ति का बांटने लग जाता है। भाई कौन हो तुम? जावेद अख्तर को तुम जानते हो? मोहम्मद शामी को तुम जानते हो? कुछ नहीं आता जाता। एक बुमराह से कैच छूट गया तो तुम खालिस्तानी कह देते हो। जावेद अख्तर साहब ने तो बड़ाई की, उनको तुमने ट्रोल कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सब इसी देश के तो नागरिक हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जिस व्यक्ति ने जावेद अख्तर साहब की देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं, उस व्यक्ति को कोट करके प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं ट्वीट कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं कि ये मत करो? लेकिन नहीं, ये सब नहीं होगा, क्योंकि जो लोग ये सब ट्वीट कर रहे हैं, लोग ये सब भद्दी भाषा बोल रहे हैं जावेद साहब के लिए, मोहम्मद शमी के लिए, ये वोट बैंक है। ये बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, तमाम एजेंडों पर काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं। खैर बहरहाल आपको तय करना है, लेकिन ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका खून है इस मिट्टी में। और मैं आपको जाते जाते बोलूँगा, अगर आपको किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो सोनी लिव पर एक अच्छी फिल्म डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट जाकर के देखें, आपको समझ में आया होगा कि पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेदार है। फ्रीडम एट मिडनाइट। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।